हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग। मैं अमित गिरी, आपका जेई मेंटर। हम 11th के पोर्शन में 11th वालों बच्चों के लिए जो मैं पढ़ा रहा था उसमें बेसिक मैथमेटिक्स के कुछ लेक्चर्स लिए मैंने। ठीक है, बेसिक मैथ्स आपको समझ में आ गया थोड़ा बहुत, है ना। तो इसके आगे आज हम थोड़ा स्टार्ट करेंगे लॉगरिथम, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है ना। तो लॉगरिथम से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद लॉगरिथम आपको अच्छे से आना चाहिए। तो आप ध्यान रखना, ध्यान से समझना और वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग दे दो आप सभी, लॉगरिथम। लॉगरिथम्स, ठीक है। लॉगरिथम्स चैप्टर का नाम है, ये हमारा अब नेक्स्ट शुरू हुआ है। तो लॉगरिथम में मैं अगर इसको ब्रेक कर दूं, लॉग, इसी वर्ड को ब्रेक कर दूं तो एक दो चीज़ें आएंगी। ये बचेगा लॉग, इसे हम लॉग पढ़ेंगे, और इसे पढ़ेंगे अरिथ। मतलब लॉग और अरिथ। अब लॉग क्या है? लॉग इज ए टूल, ये टूल होता है। टूल समझते हो? टूल मतलब जैसे बहुत सारे टूल्स रहते हैं जिनकी वजह से जिनकी सहायता से हम, हेल्प से हम बहुत सारे अपने काम आसानी से कर पाते हैं, उन्हें टूल बोलते हैं, है ना। बहुत सारे टूल हैं। तो ये भी एक प्रकार का टूल है हमारे लिए। किस तरह का टूल है? जो है ना, तो जो ऐसा टूल है जो हमें हमारी अरिथमेटिक कैलकुलेशंस को आसान करता है। अब अरिथमेटिक कैलकुलेशंस कौन सी होती हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी अरिथमेटिक कैलकुलेशंस होती हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, लॉग इज ए टूल विच provide a rule to simplify mathematical calculations. अब इस लाइन को मैं आराम से समझाता हूँ आपको, कैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को आसान करता है। ठीक है ना। यानी कि लॉग एक प्रकार का टूल है जो हमें हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को आसान करने में मदद करता है। जैसे बहुत आसान है, मैं आपसे पूछूं कि 2 की पावर क्यूब कितना होगा, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होगा, है ना। और 64 का क्यूब रूट कितना होगा। आप तुरंत जवाब दे सकते हो मुझे कि सर 2 क्यूब तो 8 होता है, मैं 8 लिख दूंगा। रूट ऑफ 16 4 होता है, वेरी गुड, 4 होता है। क्यूब रूट ऑफ 64 क्या होता है? 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब की पावर 3, 1/3, ठीक है ना। तो ये कितना लिखोगे इसको? 4। तो आसान है, मतलब यहाँ तक चीज़ें आसान थी। लेकिन इसी की जगह मैं अगर लिख दूँ कि नहीं भाई, 2 की पावर मुझे चाहिए 3.5 आज, है ना। मुझे चाहिए 16 का क्यूब रूट नहीं चाहिए, मुझे इसका 5th रूट चाहिए। 5th रूट पढ़ते इसको, अभी बताऊंगा, इस पर भी अपनी चर्चा होगी। 5th रूट ऑफ 16 बताओ, नहीं मुझे ये जानना है आज, ठीक है। और किसी ने तुमसे पूछ लिया, नहीं इसको भी क्या करो, 6th रूट ऑफ 64 बताओ मुझे कितना आएगा। तो ये चीज़ें हमारे लिए आसान नहीं है निकालना। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि ये नॉर्मल कैलकुलेशंस में आती हैं, ये थोड़ी लेंदी कैलकुलेशंस होती हैं। लेंदी मतलब गंदी सी कैलकुलेशंस, तो यहाँ पर हमें नहीं आएगा, है ना। नहीं पता क्या आएगा। तो वही बात है कि इस तरह की गंदी कैलकुलेशंस के लिए, ये गंदी सी कैलकुलेशन दिख रही ना। सो टू डू सच बल्कि गंदी कैलकुलेशंस we use log that simplifies these calculations. तो आई होप आपको लॉग का मतलब समझ में आया होगा और इम्पोर्टेंस समझ में आई होगी। लॉग का मतलब और इम्पोर्टेंस यही है कि भाई जो आसान कैलकुलेशंस हैं वो हम कर ले रहे हैं, लेकिन जहां हम फंस रहे हैं उसके लिए फिर हम लॉग यूज़ करेंगे।
लेकिन अरिथमेटिक कैलकुलेशंस वही हैं। अरिथमेटिक कैलकुलेशंस को है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, अरिथमेटिक कैलकुलेशन, अरिथमेटिक कैलकुलेशंस। सही है, तो ये बात क्लियर हुई पॉइंट नंबर 1। तो आपको पहले पॉइंट से ये पता चला कि हम भाई लॉग यूज क्यों कर रहे है ना, लॉग यूज क्यों कर रहे। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आता हूँ, चलते रहना मेरे साथ। राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, इंडाइसेस। सेकंड में इंडाइसेस समझाने की कोशिश करूंगा मैं। इंडाइसेस, इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। देखो, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि किसी भी चीज की पावर में कुछ हम लिख दें, ये तो ये जो चीज होती है इसे एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि किसी भी नंबर को, किसी चीज़ की जब डिग्री लगा के हम रखते हैं तो उसे हम नाम देते हैं एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, जैसे बहुत आसान में लिखता हूँ। प्रॉपर्टीज़ क्या है कि a की पावर m है इंटू सेम बेस a की पावर n, तो इसको क्या बोलेंगे, a की पावर सेम बेस पर डिग्रीज मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाती हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये a को बेस बोलते हैं, सबको पता है ना। इसको क्या बोलते हैं, डिग्री, एक्सपोनेंट, ठीक है ना, और भी बहुत सारे नाम है, पावर। दूसरी बात, अगर डिवीजन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, नीचे जो रहेगी डिग्री वो सब्ट्रैक्ट होगी ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जब जाएगी। थर्ड पॉइंट, ठीक है, थर्ड इज कि अगर a की a है और यहाँ पर q ऐसा लिखा है, इसे हम पढ़ेंगे, इसे हम लिख सकते हैं a की पावर 1/q। मतलब जिस तरह ऐसे लिखा होता है इसे हम पढ़ते हैं qth रूट। क्या पढ़ते हैं, qth रूट, और इसे पढ़ने में आएगा ये हमारा qth रूट ऑफ a। इसे हम पढ़ते हैं कि qth रूट ऑफ है, सही है कि नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप लिखते हो क्यूब रूट ऑफ 64 लिखा था आपने, तो इट इज क्यूब रूट ऑफ 64, है ना, इसे पढ़ेंगे। चौथी बात, चौथा पॉइंट इज कि a की पावर m हो और उसकी पूरे की ब्रैकेट की पावर n हो, कुछ अलग हो, तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई करती हैं, तो इसे हम लिखेंगे a की पावर m इंटू n, ठीक है। नेक्स्ट, द नेक्स्ट वन इज फिफ्थ, कि देखो कि अगर कोई लिख दे कि a की पावर p है और फिर qth रूट है इस तरह, तो इसको कैसे लिखोगे आप, इसको लिख सकते हैं, देखो a की पावर p, फिर मैंने कहा था qth रूट को क्या करते हैं 1 की पावर लिखते हैं, 1/q हो जाएगा। तो फाइनली a की पावर क्या होगा, p/q, सही कि नहीं। अच्छा, छठी बात, सिक्स्थ जो बात है उसमें सबको पता है कि किसी भी चीज़ की पावर 0 लगा दो तो कितना आएगा, 1 आएगा, सही कि नहीं। तो और कुछ तो नहीं छूट रहा, तो बस इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो फटाफट नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, हम हमारे लॉगरिथम चैप्टर पे आएंगे, ठीक है। तो बेसिक बातें याद रखना, ये चीज़ याद रखना, ये ख़त्म करनी, ठीक है। चलो मिटा दूँ, ओके। तो लॉगरिथम का मतलब समझ गए थे आप कि लॉगरिथम का मतलब है कि लॉग इज ए टूल दैट सिंप्लीफाइज लेंथी कैलकुलेशंस, है ना, जो हम ऐसे नहीं कर पाते उनके लिए लॉग है ना, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए लॉग एक टूल है। तो अब मैं आता हूँ अगले पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 3, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 इज कि दुनिया का कोई भी नंबर हो n, है ना, n को लिख लो, n कोई भी नंबर हो, n मस्ट बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नंबर। क्या ले लूँ, यानी कि कोई भी ऐसा पॉजिटिव नंबर ले लो, आप सोच लो आपके दिमाग में, उसको हम दो तरीके से लिख पाते हैं, दो रिप्रेजेंटेशन है उसके हमारे पास। एक रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल, क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। दूसरे को क्या बोलेंगे, लॉगरिदमिक
दूसरे को हम पढ़ने वाले हैं लॉगरिदमिक रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली दोनों को ही बताऊंगा मैं, यानी कि किसी भी नंबर को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते हो, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि कोई भी नंबर हो, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ उसमें बेस होगा और कुछ तो उसकी डिग्री भी रेज करेंगे हम, यानी कि कोई भी नंबर हो उसको हम इस फॉर्म में दे लिखते हैं अगर, तो इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। जहां पर ए को हम बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं बेस, एक्स को बोलते हैं डिग्री, एक्सपोनेंट, पावर, इंडेक्स, ठीक है, बहुत सारे नाम हैं, इंडेक्स, ठीक है। उसी प्रकार जिस तरह ये लिखा है मैंने, उसी तरह सेम नंबर को हम लॉग की फॉर्म में भी लिख पाते हैं। लॉग की फॉर्म में कैसे लिखते हो, ध्यान देना, लॉग ऑफ बेस, है ना, a ऑफ n इज इक्वल टू डिग्री, ये है लॉग का फॉर्म। मतलब ये है कि लॉग में जो नीचे सफिक्स में लगता है, ध्यान रखना इनको मैच मत करना, थोड़ा लंबा, जी की पूछ थोड़ी लंबी करना, a बेस बोलेंगे, n यहाँ पर नंबर है, पॉजिटिव नंबर, यानी कि लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर डिफाइंड नहीं रहेगा, आगे चल के आप बात समझोगे। तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है डिग्री होगी या पावर होगा, जो भी वो आता है। समझ में नहीं आई बात या कि नहीं आई? तो यहीं से हम लॉग की डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बात करता हूँ तुमको समझाने के लिए कि किसी ने लिया 36 नंबर। अब इस 36 नंबर को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। 36 को दो तरीके से कैसे लिख सकते हो सर आप? एक, इसको मैं डिग्री एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकता हूँ, दैट इज 6 स्क्वायर। दूसरी इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 6 ऑफ 36 इज इक्वल टू 2। तो ये इसके दो फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है। ये भी वही बात है, सेम ये भी वही बात है, ये दोनों ही इंटरचेंजेबल हैं। बाद में आपको पता चलेगा धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ तक बात क्लियर है, इतना आप लिखते चलो। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर, ध्यान रखना मैंने पॉजिटिव नंबर की बात की है, निगेटिव नहीं। निगेटिव नंबर को हम ऐसा नहीं कर सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट आपको समझ में एक बात आ गई कि भाई, चौथी बात कि log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x, ठीक है ना, ये बात समझ में आई आपको? क्लियर है क्या? तो ये था क्या, ये आया था फॉर्म n इज इक्वल टू a की पावर x से। इनको इंटरचेंजेबल भी हैं, वो भी मैं बताता हूँ कैसे इंटरचेंज करेंगे हम। तो पहली चीज़ ये समझते हैं, लॉग का मतलब समझते हैं। लॉग ऑफ एनी नंबर इज डिग्री रेज टू बेस टू गेट दैट नंबर। ये बात समझ में नहीं है आपको? ये देखो भाई, मैं अपनी तरफ से ही डेफिनेशन बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बुक में कुछ और हो तो आप टेंशन मत लेना, लेकिन आपको समझ में आएगा सब कुछ। मैंने क्या लिखा कि लॉग, किसी नंबर का लॉग इज डिग्री, यानी कि किसी भी चीज़ का लॉग जब लेते हैं वो आंसर क्या आता है, वो डिग्री आता है आंसर। देखो ना, ये डिग्री ही तो था, इट इज़ अ डिग्री। यानी कि किसी भी चीज़ का जब तुम लॉग लेते हो तो आंसर में आपको हर बार डिग्री ही आंसर मिलेगा। डिग्री, वो भी किसका डिग्री, रेज टू बेस, यानी कि ऐसी डिग्री जो बेस को रेज की गई हो, टू गेट दैट नंबर, उस नंबर को प्राप्त करने के लिए। तो देखो ना, n को प्राप्त करने के लिए मैं a की कितनी डिग्री रेज करूं जो n मिले, तो आंसर आएगा x। तो x जैसे एग्जांपल के नंबर पर समझो, मैं तुमसे पूछता हूं कि log ऑफ 2 इधर 4, log ऑफ 2 इधर 16, बेस 2 है, ये बेस 2, log ऑफ 16 बेस 2, log ऑफ 2 1 एंड here is log रूट 2 log रूट 2 1 बाई रूट 2 log 1 बाई रूट 2 और रूट 2। बात समझ में आ रही क्या? मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे आपके सामने, अब देखो जवाब मांगते हैं हम। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछूंगा कि भाई ये log की कितनी डिग्री, सॉरी 4 की कितनी डिग्री, देखो
हम ये पूछते हैं कि कितनी, देखिए इसको हिंदी में लिख लो, कितनी डिग्री ए की, देखो हिंदी में लिख रहा हूं मैं जिसको समझ में नहीं आया, रेज करें जिससे हमें n मिल जाए, ये होता है आंसर, और डिग्री ही आंसर आता है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें इसने पूछा कि ए की कितनी डिग्री रेज की जाए कि n मिल जाए, तो जवाब आया x, क्योंकि ये उसका ही फॉर्म था तो x। जैसे मैं पूछूं आपसे कि 4 की कितनी डिग्री रेज करूं, सॉरी 2 की कितनी डिग्री रेज करूं कि 4 मिल जाए, तो आप बोलोगे सर 2 डिग्री रेज करो, क्योंकि 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 मिल जाए। 2 की कितनी डिग्री रेज करूं कि 16 मिल जाए, तो आप बोलोगे सर 4 रेज करो, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। मैं पूछूं 2 की डिग्री कितनी रेज करूं कि 1 मिल जाए, तो आप बोलोगे सर 0 रेज करो, क्योंकि 2 की पावर 0 ही 1 होता है। फिर आप बोलोगे सर ठीक है अगला क्वेश्चन, √2 की पावर कितनी रेज की जाए कि √2 ही मिल जाए, √2 की पावर कितनी रेज की आपने कि √2 मिल गया, अरे 1 रेज की, √2 की पावर 1 इज इक्वल टू √2। √2 की कितनी पावर रेज की जाए कि 1/√2 मिल जाए, फिर से बोलो √2 की पावर कितनी रेज की जाए कि 1/√2 मिल जाए, -1, क्योंकि √2 ऑफ की डिग्री -1 इज इक्वल टू 1/√2। नहीं समझे, है ना। √2 की कितनी डिग्री रेज की जाए कि 1/√2 मिल जाए, -1, क्लियर। 1/√2 की डिग्री कितनी रेज की जाए जो √2 मिल जाए, अगेन -1, सही है कि नहीं, ये क्लियर है। तो इसका मतलब log ऑफ एनी नंबर टू द बेस a इज द डिग्री टू गेट बैक दैट नंबर, है ना, रेज टू गेट दैट नंबर, है ना, यानी कि वो नंबर वापस प्राप्त करने के लिए आपको कितनी डिग्री रेज करनी है, वही log का आंसर आता है, सही है कि नहीं। तो अब एक चीज और, अब ध्यान से देखते हैं, यहां से आपको 3 बातें समझ में आई इन एग्जाम्पल से। क्या समझ में आई कि log सेम 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 उसी का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल सेम, तो इसका मतलब सेम सेम होगा तो आंसर क्या आएगा 1, सेम वही चीज़ होगा लेकिन रेसिप्रोकल हो क्या आएगा तो -1, ऐसा। तो यहाँ से 3 प्रॉपर्टीज हम निकाल लेते हैं, 3 बातें कि log ऑफ n यानी कि नंबर और बेस सेम हो तो आंसर 1 आएगा हमेशा, log ऑफ n हो, अच्छा नंबर पलट जाए 1/n हो जाए तो भी तब आंसर कितना आएगा -1 आएगा, log ऑफ 1/n हो जाए लेकिन नंबर ऐसा ही रहे तब भी -1। तो ये 3 बातें पहले log की हमें समझ में आ गई। इससे फटाफट कॉपी कर लो, कॉपी करो और डिब्बे में बंद करो, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। एक और अपने पास से बढ़ा देता हूँ मैं प्रॉपर्टी, अच्छा कि log ऑफ n, ये भी आया था कि n की पावर कितनी रेज की जाए कि 1 आए, n की पावर कितनी रेज की जाए कि 1 आए, 0, तो ये भी एक बढ़ा लो, ठीक है ना। 4 बातें आपको समझ में आई अभी के तक, 4 बातें अभी तक आपको समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, फटाफट कॉपी करो, ठीक है। आगे चलेंगे, पॉइंट नंबर कितना हो गया 3 के बाद 4 लिख लेना। अब 4 में आपको सिखाता हूं इंटरचेंजेबल, है ना, इंटरचेंजेबल। देखो आपको log से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है, log से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है तो क्या करते हैं, देखो मैं यहां पर आपने लिखा log टू द बेस a ऑफ n, ऐसा, इससे मुझे पहुंचना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या था, याद है सबको, n इक्वल टू a की पावर x लिखा था मैंने। तो ये हुआ कैसे होगा बेसिकली समझते हैं। देखो हमें क्योंकि करना पड़ेगा, देखो क्या होता है, log को गिराया, log को गिराया, क्योंकि log हटाना है, log रिमूवल ऑफ log, ऐसा समझ सकते हो। log को गिराया, ये n बाहर आया, log जैसे ही गिरा कौन बाहर आया, n बाहर आया। डंडी किसको पड़ी, a को पड़ी, नहीं समझे, log गिरा, जब ये गिरेगा डंडी a को पड़ेगी, a तुरंत कूद कर x के नीचे लग जाएगा, नहीं समझे, फिर से समझते हैं, आओ एग्जांपल। किसी ने लिखा log ऑफ 64 द बेस 4, ऐसा बोला कि एक्सपोनेंशियल में बताओ, इसको एक्सपोनेंशियल में बताओ ये क्या लिखा जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है रुको थोड़ी देर, log गिराया,
64 बाहर आया, 4 को डंडी पड़ी, 4 तुरंत दौड़ा इधर की तरफ, देखो बैलेंस रहेगी नहीं बैलेंस रहेगी। 64 इज इक्वल टू 4 क्यूब 64, यानी कि ये सही रिप्रेजेंटेशन था, सही है कि नहीं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी ने कल लिखा लॉग ऑफ x माइनस 2 है ना अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, सॉरी बेस 2 इज इक्वल टू 1, फाइंड x, ऐसा किसी ने बोल दिया फाइंड x। तो देखो लॉग गिराने की बात है, लॉग गिराना सीख रहे हैं हम, तो लॉग को गिराया x माइनस 2, बाहर कौन आया x माइनस 2, किसको डंडी पड़ी 2 को, तो 2 की डिग्री 1, सॉल्व कर लो आगे, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 4। कितने लोगों को लॉग गिराना समझ में आ गया। तो इस तरह हम लॉग गिराते हैं, क्लियर है क्या, ओके यहाँ तक बात समझ में आई आपको। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे या नहीं समझ में आई, फिर से बताऊँ और चलो और बताते हैं, लॉग गिराना सीख रहे हैं, ठीक है। किसी ने लिखा log 2 log बेस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 या 1 लो, 1 ले लिया, बोला कि फाइंड x क्वेश्चन। हाँ तो लॉग गिराना है आपको, तो बेसिकली सबसे पहले लॉग जो बाहर है वही गिरेगा। तो आओ लिखते हैं, लिखा आपने log बेस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 1, ये वाला लॉग गिरा भाई, लॉग गिरा, अंदर जो था वो बाहर आएगा, अंदर कौन है, अंदर था log बेस 2 x माइनस 4, ये बाहर आया, ये लॉग गिरा, 2 को डंडी पड़ी, 2 तुरंत इधर भाग के आया, इसको डिग्री में चढ़ाया उसने, सही है कि नहीं, तो 2 की पावर 1 मतलब 2, फिर से ये लॉग गिरेगा, बाहर कौन आएगा x माइनस 4 बाहर आएगा, ये 2 तुरंत दौड़ेगा और इसको डिग्री में रेज कर देगा 2 की पावर 2, तो बेसिकली x माइनस 4 इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू, नहीं यही बात समझ में, कितने लोगों को बात समझ में अभी नहीं आ रही, बात समझ में, लॉग गिराना सीख गए, ठीक है ना। देखो छोटी छोटी बातें हमें सीखते रहना है, यही सब चीज़ें हमारे कैलकुलेशंस को आसान करेंगी आगे चलकर, बहुत बार आएगा, तो आप छोटी छोटी बातें पकड़ते चलो, अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो सीखो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ओके। अब बात नंबर 4 के बाद 5 पे आता हूँ मैं, है ना, डेफिनीशन ऑफ लॉग। अभी तक मैंने आपको एग्जैक्ट डेफिनीशन नहीं बताई थी, तो लिखो, हेडिंग दे दो, डेफिनीशन ऑफ लॉग, यानी कि डिफाइन कहाँ होता है। मैं डेफिनेशन का मतलब ये नहीं कि मैं आपको बुकिश लैंग्वेज लिखवाऊंगा, डेफिनेशन लिखवाऊंगा, मैं काम की बात करता हूँ, सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करता हूँ। मुझे आपको रटवाना नहीं है, मुझे आपको मार्क्स दिलाने जेई में और वो चीज़ सिखानी है जिस पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, और जिसको पढ़कर आपका काम बने, उतना मेरा काम है कि मैं आपको उतना सिखाऊँ, ठीक है ना। बुक में तो बहुत कुछ लिखा होता है, लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखते हैं, उतने कौन पढ़े उनको, इतना टाइम किसके पास है। आपको जो मैं बताता हूँ उतना ध्यान रखो, जेई हो या सीईटी हो, कोई भी एग्ज़ाम आप करोगे दुनिया का, सारे क्रैक होंगे, सारी मैथ्स यही काम करती है, ठीक है ना, इसी तरह, ठीक है। चलो, तो डेफिनेशन ऑफ लॉग पे मैं बताता हूँ आपको कि देखो, किसी भी जो हम बात कर रहे थे, लॉग ऑफ नंबर n टू द बेस a इज इक्वल टू, हमने x लिखा था। अब ये लॉग अपने आप में कुछ कंडीशंस लेके आता है, कंडीशन समझते हो, शर्तें, इसकी खुद की कुछ शर्तें होती हैं कि भाई मैं हर किसी की लॉग की वैल्यू भी नहीं निकलती, वो चीज़ समझेंगे। तो इसकी खुद की शर्तें 3 रहती हैं, 3 शर्तें कौन सी, कि जिस नंबर का लॉग आप ले रहे हो वो पॉजिटिव होना चाहिए। पहली चीज़ तो मैंने आपको ये बताई थी, दैट नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। जो बेस है, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, बेस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सॉरी, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि a मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तीसरी कंडीशन, बेस 1 तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन इसके साथ लगती हैं, ठीक है ना, 3 कंडीशन, है ना। डिफाइंड, यहाँ पर लिख लो, डिफाइंड व्हेन, ये 3 कंडीशन। तो ये लॉग ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर n का किसी भी बेस a पर डिफाइन होगा। ये भाई डिग्री के लिए कोई कंडीशन नहीं है, वो डिग्री निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। अब चर्चा करते हैं। देखो, ये तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि n पॉजिटिव रहना चाहिए, कि पॉजिटिव नंबर के लिए ये बात अप्लीकेबल है। दूसरा, बेस भी पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि देखो ये पहली चीज़, इसमें a पॉइंट लिख सकते हो, b आपने जो
n इज इक्वल टू ए की पावर x लिखा है। अब ये एक्सपोनेंशियल की भी शर्त होती है। एक्सपोनेंशियल क्या कहता है कि ये डिफाइंड जब ही है, डिफाइंड व्हेन a मस्ट बी ग्रेटर देन 0। नहीं समझे कि a को 0 ही रखना पड़ेगा भाई। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में a मस्ट बी ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। ये चीज़ें छोटी छोटी बातें रहती है, आपको समझनी है। तो ये बात ध्यान रखना। आगे और हम चर्चा करते हैं, मैं इसके कुछ बातें बताता हूँ, जैसे एग्जाम्पल और समझते हैं, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी एग्जाम्पल से समझते चलेंगे। जैसे किसी ने आपको दे दिया कि भाई बताओ log ऑफ -2 और इधर 4 इज इक्वल टू कितना आएगा। log ऑफ 0 पर बाद में चर्चा करते हैं। 1 लिखा इधर और -1 लिखा, कितना आएगा। log ऑफ tan 45 cot 45 डिग्री, ठीक है ना। किसी ने लिखा log ऑफ sec 45 cos 45 डिग्री, बोला कि ये बताओ। और किसी ने लिखा log ऑफ -4 log ऑफ 2 और इधर -4, बताओ। तो ये क्वेश्चन से आओ। तो मतलब लॉग ने क्या कहा, लॉग ने कहा कि मैं सारे n की वैल्यूज़ पे वैल्यू नहीं दूंगा, मुझे n पॉजिटिव चाहिए, a पॉजिटिव चाहिए। इसका मतलब लॉग पसंद करता है जो उसके आसपास बैठे। इसके आसपास कौन बैठा है, a बैठा है, n बैठा है, ये दे मस्ट बी पॉजिटिव, उन्हीं के लिए आंसर देता है। बस इन शॉर्ट आप ध्यान रखो कि लॉग के आसपास जो बैठे हैं वो लोग कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। आसपास के लोग पॉजिटिव, आपको भी पसंद है ना, आसपास के लोग पॉजिटिव होने चाहिए, सही है कि नहीं। आओ, क्या आसपास के लोग पॉजिटिव हैं, नहीं हैं, तो क्या करोगे, नॉट डिफाइंड, यानी कि लॉग कभी आंसर देगा ही नहीं। चलो -1, आसपास के लोग कैसे, पॉजिटिव निगेटिव, एक निगेटिव हो गया, नॉट डिफाइंड, क्या बोलोगे, ND। cot 45 tan 45, इसका मतलब पहले cot 45 की वैल्यू किस किस को आती है, 1 होती है, 1 होती है। अब log ऑफ 1 to the 1 बेस, हाँ भाई, log ऑफ 1 to the any बेस 0 नहीं होता है। अब देखना ये मर गया, मैंने क्या बोला, बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1, तो ये भी कैसा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अगला चलो, ये लिखा है log ऑफ sec 45 कितना होता है, कितने लोगों को पता है sec 45, बोल दो, √2 और ये 1/√2। देखो भाई 10th का मैथ्स आप स्ट्रॉन्ग रखो, तभी आपका आगे काम चलेगा। तो थोड़ी बहुत बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है। sec 45 √2 cos 45 दिस, तो √2 एक सीधा सेम याद आया, -1 लिखा था मैंने, log n 1/n। अच्छा ये निगेटिव हो गए क्या दोनों, निगेटिव, नॉट डिफाइंड, ND। तो बात क्लियर है, लिखो फटाफट। तो आज बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है लॉग के बारे में। हम क्वेश्चंस पहले ये सब सीख लेते हैं, सारी बातें, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है चीज़ें, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जंप करेंगे, ठीक है ना, छोटी छोटी बातें करते हुए चल रहे हैं। अच्छा क्लियर है यहाँ तक, ओके। इसके बाद हमारी ये बात हो गई, कंडीशंस हो गई। तो इसके बाद चलेंगे आगे, क्वेश्चंस लिख लेंगे थोड़े बहुत, जैसे और प्रॉपर्टीज समझनी है हमें, या उससे पहले फंक्शन समझते हैं। लिखो, हेडिंग दे दो, 5th पॉइंट देख लेना, गड़बड़ कर देता हूँ मैं। हेडिंग दे दो, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू log x टू द बेस a। लॉग का ग्राफ देखते हैं आज, लॉग का ग्राफ देखते हैं आज। लॉग का ग्राफ देखेंगे, तो लॉग का ग्राफ देखेंगे, कैसे देखेंगे, आओ, इसके 2 ग्राफ बनेंगे दोनों बेस की शर्तों पर। पहला जब a ग्रेटर देन 1, यानी कि बेस ग्रेटर देन 1, यानी कि बेस कैसा हो, 1 से बड़ा हो। दूसरा होगा कि बेस 1 से बड़ा छोटा हो और 0 से बड़ा हो, यानी कि बेस समझ रहे हो ना, बेस कर रहा हूँ मैं। बेस का मतलब डिग्री जिसकी रीच की जाती है ना, बेस की डिग्री रीच करते हैं ना, वो चीज़। तो इसको देखते हुए ग्राफ जो आता है लॉग का, वो कुछ इस तरह आता है, ठीक है ना। ये लॉग का ग्राफ है जो मैंने येलो चॉक से बनाया है। तो दिस वन इज y इज इक्वल टू log x टू द बेस a हेयर, ठीक है ना, ये ग्राफ है। अच्छा मुझे बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें जाननी है
ये पॉइंट इधर इन्फिनिटी होता है क्या? ये माइनस इन्फिनिटी होता है। ये कौन होता है? ये भी इन्फिनिटी होता है, ये माइनस इन्फिनिटी होता है। ये एक्स एक्सिस होती है क्या? और ये कौन सी होती है? वाई। यानी कि वाई की वैल्यूज़ इधर मिलती हैं, एक्स की वैल्यूज़ इधर मिलती हैं। अच्छा, एक्स इधर किधर है? एक्स इसमें है, देखो एक्स यहाँ है, वाई यहाँ है, तो एक्स की वैल्यूज़ मतलब इनपुट इसमें जो डालेंगे वो वैल्यूज़ लेता हुआ ग्राफ कुछ इस तरह आएगा। अब इसका मतलब तुम खुद सोचो कि मैंने ये जो वैल्यूज़ ले रहा है एक्स की, वो इधर की वैल्यूज़ ले रहा है। ये जीरो है ना, देखो जीरो से इन्फिनिटी तक वैल्यूज़ पॉजिटिव है कि नहीं? जो इनपुट मिल रहा है उसको पॉजिटिव है कि नहीं? यानी कि एक्स जो है वो जीरो टू इन्फिनिटी, मैंने कहा भी था कि ये पॉजिटिव वैल्यू ही लेता है। जीरो से माइनस इन्फिनिटी तक ये इनपुट नहीं ले सकता, यानी कि जीरो से इन्फिनिटी तक वैल्यू माइनस इन्फिनिटी में वैल्यूज़ नहीं देता, ग्राफ होता भी नहीं है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इट इज़ ए ऑल्सो ए इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको हम लिख लो यहाँ पर, इंक्रीजिंग है क्या? इंक्रीजिंग सर कैसे पता करते हैं? बहुत सिंपल है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे पता चला सर आपको? बहुत आसान है, लेफ्ट से राइट में जाओ, अगर ग्राफ ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखाई दे, ऊपर की तरफ भागता हुआ ऐसे 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 कैसे भी दिखाई दे आपको, तो हम उसे इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। ग्राफ अगर नीचे की तरफ भागता दिखाई दे, लेफ्ट टू राइट चलो, लेफ्ट से राइट की तरफ ऐसे चल के देखो, फिर आपको अगर ग्राफ ऊपर की तरफ भागता दिखाई दे तो इंक्रीजिंग, अगर नीचे की तरफ भागता हुआ दिखाई दे तो डिक्रीजिंग। तो एक ग्राफ है, इसका लिख लेना, कंडीशन है ए ग्रेटर देन। दूसरा जो आएगा वो उसका ग्राफ आएगा इस तरह, ठीक है ना, इस तरह आएगा, ठीक है ना। इसको हम ये किसके लिए? ए लाइज 0 to 1। अब देखो, अब मुझे बताओ लेफ्ट टू राइट जाने पर ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? भाई किधर जा रहा है? अरे नीचे भागा ना, नीचे भागा तो इट इज़ ए डिक्रीजिंग। यहाँ पर ग्राफ कैसा है? डिक्रीजिंग है, नीचे की तरफ जा रहा है। अच्छा, इनमें जो इम्पोर्टेंट बात करनी थी हमें वो हम करते हैं कि देखो ऐसे ही चलना है हमें, दोनों में बात करते हैं। ये मैं ग्राफ मिटा दूँ आपके लिए, तो ग्राफ बना लो फटाफट, इसके ग्राफ के नीचे लिखना, या एक काम करते हैं, ठीक है, ओके ठीक है। ये देखो ये बात चल रही है। अब ये किसके लिए है? ए ग्रेटर देन 1 के लिए, ए 0 के लिए, ठीक है। अब बात देखो क्या है कि ए ग्रेटर देन 1 के लिए बात कर रहे थे आप, तो या एक ही ग्राफ के लिए कर लो, जाने दो। मैं बस आपसे ये करना चाहता था, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता, तो मैं यही क्लियर करना चाहता था। बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है, सर log ऑफ 0 to the base a क्या होगा जब a ग्रेटर देन 1 हो? इफ़ a ग्रेटर देन 1 तो ये क्या होगा? और बच्चों को डाउट आता था, सर log ऑफ इन्फिनिटी अगर कोई पूछे मुझसे तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? log ऑफ माइनस इन्फिनिटी कोई मुझसे पूछे तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? log ऑफ a 1 पूछे तो मैं इसको क्या जवाब दूंगा? तो आओ मैं बताता हूँ। ये तो बहुत आसान है, ए की कितनी डिग्री रेंज करूँ कि 1 मिल जाए? क्या जवाब दोगे? 0। ए की 0 डिग्री रेंज करो, सही कि नहीं? अच्छा, अब देखो क्या पूछना चाह रहे हो मुझसे? log ऑफ 0 to the base a। तो अब यहाँ पर आप सोचोगे कि सर ए की डिग्री कितनी रेंज करूँ कि 0 आ जाए? मैं आपसे पूछूंगा कि ए की कितनी डिग्री रेंज करूँ कि 0 आ जाए? लिखो, पानी पी दूँ, प्यास लगी। सोच के देखो ए की डिग्री कितनी रेंज करूं कि 0 आ जाए? नहीं आ रही ना समझ में बात? नहीं आ रहा है भाई, ए की कितनी डिग्री रेंज करूं 0 आ जाए? अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा कैसे है। अभी क्या करेंगे फिर? आओ दिखाते हैं। देखो बेसिकली ये ग्राफ इसका था, log x to the base a। x की जगह किसी ने क्या रख रहा है यहाँ पर? x की जगह 0 रख रहा है, यानी कि x में 0 पर खड़ा होकर वो वैल्यू देखना चाह रहा है कि y की वैल्यू क्या आएगी। तो x ये है, x में तुम भी 0 पर खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ और देखो ऊपर टाउ, नीचे देखो, नहीं ऊपर फंक्शन है नहीं है, नीचे है नीचे भी नहीं है, लेकिन हम ये मानते हैं कि बहुत दूर जाने के बाद ये आपस में एक दूसरे को टच कर देंगे, तो इसलिए इसका आंसर हम कई बार माइनस इन्फिनिटी लिखते हैं। समझ में आई क्या? तो log ऑफ 0 to the base a बशर्ते a मस्ट बी ग्रेटर देन 1 इन्फिनिटी। इसी तरह आपको इन्फिनिटी पे चेक करना है। अब x की जगह इन्फिनिटी किसी ने रखना, तो x इन्फिनिटी किधर है? इधर है। x इन्फिनिटी इधर है, अगर इन्फिनिटी इधर है तो बताओ
इन्फिनिटी पर खड़े हो, आज x में इन्फिनिटी पर खड़ा हूं मैं, तो मैं ऊपर देखा तो ऊपर है क्या वैल्यू, यस ऊपर है, ये जाके कहीं ना कहीं वैल्यू देगा मुझे, टकराएगा। नीचे है क्या, नीचे नहीं है, तो ऊपर देखा तो ऊपर वैल्यू आई बहुत दूर मतलब इस तरह जाएगा, बहुत दूर मतलब इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी आएगा। नेक्स्ट माइनस इन्फिनिटी, अब x में तुमने क्या रखा, माइनस इन्फिनिटी रखा, माइनस इन्फिनिटी रखा मतलब ये वैल्यू रखा, x ये है, ये माइनस इन्फिनिटी पर खड़े हुए आप, खड़े होकर ऊपर देखा कुछ नहीं, नीचे देखा कुछ नहीं, तो क्या बोलोगे, नॉट डिफाइंड, वैल्यू ही नहीं है, नॉट डिफाइंड मतलब वैल्यू ही नहीं, और ये तो हमने लिखा क्या, तो इसको भी डिब्बे में बंद करो और आगे बढ़ो। अच्छा एक और यही बात खत्म करता हूँ कि देखो अगर मैं इनको एक्सपोनेंशियल में वापस कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये तो कन्वर्ट नहीं होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा क्या, कैसे, ये इधर से चलते हैं, लॉग गिराओ, लॉग गिराया जीरो बाहर, लॉग गिराया जीरो बाहर, ए को डंडी पड़ी, ए को लॉग की डंडी पड़ी, ए दौड़ा माइनस इन्फिनिटी के पास, ए रेज टू माइनस इन्फिनिटी, जबकि यहाँ कंडीशन क्या है, ए मस्ट बी ग्रेटर देन 1, ये बात मैं आपको और अभी अच्छे से प्रूफ कर दूंगा, तो बात लिखते रहना, ये मिटा रहा हूँ। तो ये वैल्यूज मैंने ग्राफ से आपको दिखाई, और ग्राफ भी याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट ग्राफ से, और इसी तरह इसको देखो, ये लॉग गिराएंगे तो इन्फिनिटी बाहर, ए की पावर इन्फिनिटी, ठीक है ना, ध्यान रखना है बातें आपको, ये भी जो यहाँ पर भी ए ग्रेटर देन 1 है, ये नहीं देगा, और ये ए की 1 बाहर आएगा इज इक्वल टू ए की पावर 0, ये तो पता ही है तुमको। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि ए ग्रेटर देन 1, जैसे तुम खुद समझो, एग्जाम्पल ए ग्रेटर देन 1 लो, मतलब 2 ले लिया आपने, और उसकी डिग्री माइनस इन्फिनिटी रेज करो आप, 2 की डिग्री माइनस इन्फिनिटी, 2 की डिग्री माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या है, 1/2 की पावर इन्फिनिटी। देखो 1/2 की पावर इन्फिनिटी आज करते हैं, 1/2 की डिग्री 1 कितना आएगा, 1/2, 1/2 की डिग्री 2 कितना आएगा, 1/4, 1/2 की डिग्री 3 कितना आएगा, 1/8। क्या देख क्या रहे हो आप, इसमें क्या हो क्या रहे, अरे भाई नीचे का आदमी बढ़ता जा रहा है, जितनी डिग्री बढ़ा रहे हैं उतना नीचे का आदमी बढ़ता जा रहा है, नीचे का आदमी अगर इन्फिनिटी टाइम्स मल्टीप्लाई करें कितना बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर नीचे का आदमी 1/, बहुत बड़ा, तो उसको क्या बोलते हो, 1 में अगर बहुत बड़े नंबर का डिवीजन लगाएंगे तो कहीं ना कहीं वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या देगा आपको, 0, तो इसलिए ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी कि आपको समझ में आया कि कल को सर 3 की पावर माइनस इन्फिनिटी रहेगा तब भी क्या 0 आएगा, यस तब भी 0 आएगा। नहीं समझे 3 की पावर माइनस इन्फिनिटी, नहीं समझे क्या सर, कल को e की पावर माइनस इन्फिनिटी होगा, e क्या होता है, e तो पता ही नहीं, e मैंने आपको नंबर सिस्टम बताया था 2.718 है ना, नेपियर्स कांस्टेंट, इसकी भी वैल्यू 1 से बड़ी तो आंसर 0। तो यानी कि आपको क्या चेक करना है, किसी भी चीज़ की पावर इन्फिनिटी लगे तो आपको उसकी अंदर की वैल्यू को जानना है। अगर अंदर की वैल्यू को जानना है तो अगला देखते हैं। अब अगर किसी ने डायरेक्ट 2 की पावर इन्फिनिटी ही लगाया तो इन्फिनिटी, किसी ने 3 की पावर इन्फिनिटी ही लगाया तो इन्फिनिटी, क्योंकि तो बढ़ता जाएगा। बढ़ता कैसे जाएगा, 2 × 2 4, 2 × 2 × 2 8, 2 × 2 × 2 × 2 16, बढ़ता जा रहा है ना, तो किसी ना किसी दिन तो इन्फिनिटी पहुंचेगा ही। तो ये बात यहाँ तक आपको क्लियर है क्या, तो ये बात आप ध्यान रखो, ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। आगे चलें क्या, फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और मैं 1-2 बातें आपको बताता हूँ। जैसे अब आता हूँ एक्सपोनेंशियल पर, है ना, 6th बात, n = a की पावर x, थोड़ा एक्सपोनेंशियल पर चर्चा कर देता हूँ। तो लिखो a की पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। भाई ये क्या लिख दिया सर आपने, देखो ऑलवेज ये चीज़ जो होती है हमेशा ट्रू होती है, कि यानी कि किसी भी चीज़ की पावर आप रेज करो, कुछ भी रेज करो, वो कभी निगेटिव नंबर नहीं दे सकता आपको। सोच के देखो, कोई भी नंबर सोच के देखो कि जिसका तुम डिग्री रेज करो और वो निगेटिव दे दे तुमको, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, नहीं पॉसिबल है ऐसा, है ना, क्योंकि a की पावर x ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये कि 2 की पावर x कल को तुम्हें कोई 1 दे दे, 2 की पावर x कल को तुम्हें -2 दे दे, 2 की पावर x कल को कोई 4 दे दे, 2 की पावर x कल को कोई 0 दे दे, और बोले कि फाइंड x बताओ सबका x ढूंढ के लाओ मुझे। 4 क्वेश्चन लगा दिए, बोला कि x बताओ, तो यहां से आप x बता सकते हो। मैं आपसे पूछूंगा कि x की वैल्यू कितनी रखूं कि ये बंदे, x की वैल्यू कितनी रखूं तो ये बंदे, आप बोलोगे सर 0 रख दो, 2 की पावर 0 1 होता है, तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल सही है जवाब, x को 0 रख दो।
फिर मैंने पूछा चलो अगले का बताओ अभी, आज x क्या रखूँ मैं कि ये -2 दे दे। तो आप सोच के देखो, x1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 8 आएगा, ऐसा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जा रहा है तो पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं। चलो पीछे चलते हैं, पीछे 2 की पावर 0 रख रहे हैं तो 0 आ रहा है, 2 की पावर 0 रख रहे हैं तो 1 आ रहा है। अच्छा 2 की पावर -1 रख के देखते हैं, 2 की पावर -1 कितना होगा 1/2, 2 की पावर -2 कितना होगा 1/4, 2 की पावर -3 कितना होगा 1/8। क्या ये निगेटिव हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है निगेटिव? निगेटिव कभी हो ही नहीं सकता, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। यानी कि ये जो नंबर आना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। यानी कि क्या बोलोगे, x इज़ नॉट डिफाइंड, यानी कि x मिल ही नहीं रहा आपको। यहाँ पर मिलेगा क्या, x की कितनी डिग्री रेंज करो कि 4 मिल जाए, तो जवाब आएगा 2 डिग्री रेंज कर लो। 2 की पावर x इज इक्वल टू 0, x की कितनी डिग्री रेंज करूँ कि 0 मिल जाए, बोलो 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 बोलो, सोचो अभी सोचो, x की डिग्री कितनी रेंज करूँ कि 0 दे दे मुझे, बोलो। कहीं आया कि 0? 0 भी नहीं आया कहीं। यानी कि इसका मतलब तुम रेंज करो, 2 की पावर अगर पॉजिटिव नंबर्स में रखोगे तो हमेशा बड़ा नंबर बढ़ता जाएगा। अब 2 की पावर मिनिमम वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में ही आएगी, लेकिन 0 कभी नहीं आएगी। तो क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। ठीक है ना। फटाफट ग्राफ बनाता हूँ मैं, आप कॉपी करो। देखो भाई बहुत मेहनत कर रहे तुम लोगों के लिए, पढ़ते रहो, है ना। टीचर्स के गर्मी उर्मी आजकल लग रही है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है कोल्हापुर में, है ना, बढ़ती जा रही है। हेडिंग दो 6-7 पॉइंट, ग्राफ ऑफ, देखो ग्राफ भी जानना जरूरी है, ग्राफ ऑफ a की पावर x, ऐसे लिखो y इज इक्वल टू a की पावर x, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू a की पावर x। आओ देखो भाई ग्राफ देखेंगे y इज इक्वल टू a की पावर x, ओ सॉरी इसको मिटाओ थोड़ा सा। इसके भी दो तरीके के ग्राफ बनेंगे डिपेंडिंग ऑन a। देखो a ही डिपेंड करता है सबको, a क्योंकि दो तरीके से वेरी करता है दोनों में, लॉग में और इधर भी। a 1 से बड़ा भी हो सकता है, a 0 से 1 में भी रह सकता है, तो दोनों तरीके के ग्राफ बनेंगे। a ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ, देखो ये आपको याद करने, कोई बच्चा अगर मुझसे पूछे सर ये कैसे बना लेते हो आप, तो भाई मुझे याद है, आपको भी याद करना पड़ेगा। ये ग्राफ बार बार बना के देखो, क्योंकि ग्राफ जो बेसिकली बनाते हैं वो वैल्यूज़ रख रख के स्टार्टिंग में किसी ने बनाया, हम भी बना सकते हैं, लेकिन कौन इतना करे, ठीक है ना। इतना टाइम थोड़ी कि हम ग्राफ अभी बनाते हैं, निकालते घूमें, याद करते हैं हम। याद कैसे करते हैं, एक्सपोनेंशियल का ऐसा जाएगा जब a ग्रेटर देन में होगा, ठीक है ना। अच्छा ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है, यहाँ पर वैल्यू 1 आएगी क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर 0 है, यहाँ इन्फिनिटी और यहाँ -इन्फिनिटी। तो खुद देखो a ग्रेटर देन 1, इन्फिनिटी रखने पर इन्फिनिटी आ रही थी ना वैल्यू, तो इन्फिनिटी पे जा रहा है, -इन्फिनिटी रखने पर कहीं ना कहीं ये 0 को टच कर रहा है, तो 0 वैल्यू आ रही है। अच्छा लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, लेफ्ट टू राइट जाने पर ग्राफ ऊपर की तरफ भाग गया, तो क्या बोलोगे आप, इंक्रीजिंग, बोलो सही है कि नहीं, इंक्रीजिंग। अच्छा नेक्स्ट इसकी बात कर लो, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका भी ग्राफ मैं बना के देता हूँ आपको। इसका ग्राफ ऊपर से चलता हुआ आएगा, ठीक है ना, एक सेकंड यस, ठीक है ना। देखो भाई यहाँ टच मत करवाना, बहुत सारे बच्चे इसको टच कर देते हैं, टच नहीं करता, ये एजम्पटोड्स होता है, इसका बाद में पता चलेगा एजम्पटोड्स क्या होता है। तो एजम्पटोड होता है, ठीक है ना, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एजम्पटोड होती है, ये लाइन इसको टच नहीं करती और पैरेलल चलती है। अच्छा लेफ्ट टू राइट जाने पर कैसा हुआ, नीचे आया क्या, तो इसको क्या लिखोगे, डिक्रीजिंग। यानी कि ये ग्राफ दो तरीके से हरकत देता है आपको, दो तरीके से डिपेंड करेगा बेस पर कि a अगर 1 से बड़ा होगा तो इंक्रीजिंग, यानी कि वैल्यूज़ हमेशा बढ़ती ही मिलेंगी आपको। अगर a लाई करेगा 0 से 1 में तो वैल्यूज़ हमेशा घटती हुई मिलेंगी आपको। जैसे एग्जांपल के तौर पर 2 की पावर इन्फिनिटी आएगा, 3 की पावर इन्फिनिटी आएगा, तो ये सब वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी और इन्फिनिटी पहुँचेंगी, है ना। और इधर देखो, जैसे इधर मैं बात करूँ कि 1/2 है ना, 1/2 की पावर इन्फिनिटी, क्योंकि a किसके बीच लेना है, a किसके बीच लेना है, a बेस लेना है 0 to 1 के बीच। वहाँ मैंने 1 से बड़ा लिया, 2 लिया, 3 लिया, यहाँ 1 से बड़ा नहीं ले रहा, 1/2 लिया। 1/2 की पावर इन्फिनिटी कहाँ जाएगा, 1/2 क्या किया, इन्फिनिटी, x इन्फिनिटी रखा, x इन्फिनिटी यहाँ है मतलब, तो कहाँ पर आ रहा है, 0 पर टकरा रहा है, तो 0 आएगा। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो, ठीक है।
तो आज की क्लास में बेसिक मुझे लगता है आपको इंट्रोडक्शन हो गया और बहुत सारी बेसिक बातें मैंने बताई आपको लॉग के बारे में, इंडाइसेस के बारे में, तो ध्यान रखने वाली बातें हैं ये सब। तो पढ़ो, ये सब पूरा लेक्चर पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर चैट, हमारे कॉन्सेप्ट ऐप पर चैट का ऑप्शन है, वहाँ पर आप चैट कर सकते हो हम लोगों से। कोई भी दिक्कत रहे बेटा पूछो, और बाकी हम अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।